हंस कबीर इस ब्रह्मांड के भीतर काकभूषण तथा लोमस ऋषि इत्यादि की तरह रहते हैं, परंतु सांसारिक कामनाएं उनको लुभा नहीं सकती। वे सदैव अलग रहते हैं। जैसे कमल जल में रहता तो है पर जल से पृथक रहता है, इसी प्रकार कबीर पर सांसारिक कामनाएं असर नहीं करती और जो लोग कामना की तरंगों में फंसे हुए हैं वही लोग बिगड़ते हैं। उन्हीं को काल पुरुष भून भून कर खाता रहता है। उन पर दया करके कबीर साहब पुकारते फिरते हैं कि ए विक्षिप्त मूर्ख मनुष्यों, मेरा कहा मानो, काल पुरुष का भोजन मत बनो। कोई भाग्यवान कबीर साहब तथा हंस कबीर का कहना मानता है और पागल खाने से घृणा करके भागता है। जो साधु संत और पीर पैगंबर इत्यादि कामना को तुच्छ तथा सांसारिक कामनाओं को घृणा दृष्टि से देखते हैं, वे बंधन से निश्चय छूट जाएंगे। केवल काम क्रोध आदि के बंधन में पड़े हुए पुरुष इस ब्रह्मांड में पड़े रहेंगे। इन्हीं के निमित्त पाप पुण्य नरक वैकुंठ आदि सब कुछ बनाया गया है। वे ही कुत्सितता के कीड़े हैं। जब लो दुनिया का जाल है तब तक जादूगर का गुलाम है। यदि उन मनुष्यों में तनिक भी बुद्धि होती तो अपने मन में सोचते समझते कि वे लोग जिससे अपनी मुक्ति के इच्छुक हैं, मुक्ति का एकमात्र भाग समझते हैं, वे सब उन्हीं के समान दुखदायी तथा कर्मों के बंधन में बंधे मारे मारे फिरते हैं। कोई छुटकारा नहीं पाता। इस कारण उन मनुष्यों में से किसी की बुद्धि ठिकाने नहीं है कि उनमें यह सूझबूझ उत्पन्न हो। जो लोग कुत्ते की पूंछ पकड़कर महानदी के पार हो जाते हैं, वो उनकी मूर्खता मात्र है। जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, उसने चारों वेद की आज्ञाएं ठहराई और 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। मनुष्य बंधना ध्यान करना है, मुक्ति चाहता है। जब लो उसमें जातीयता का ध्यान रहेगा तब लो न तो उसको ज्ञात होगा न मुक्ति ही होगी। यही सब संतों और सत्य गुरु की आज्ञा है। अब रहे 4 आश्रम, सो इन 4 आश्रमों में प्रथम श्रेणी ब्रह्मचर्य की है। इस ब्रह्मचर्य की अवस्था में वेद पाठ इत्यादि मनुष्यों को आवश्यक है। कारण यह है कि मनुष्य को छोटेपन में और दूसरे कर्म इससे अच्छा है ही नहीं। ब्रह्मचर्योपरांत संसार करने की आज्ञा है, जिसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। जब मनुष्य वेद पाठ से निस्तार पावे तब संसार करने कहा है। इस कारण कि वेद पाठ द्वारा सांसारिक काम धाम भली भांति हो सकता है। सांसारिक काम धाम यज्ञ हवन दान इत्यादि के ठीक ठाक करने का ढंग उसको मालूम हो जाता है। जब वेद पाठी होकर पुनः संसार के बखेड़े में पड़ा तो वेद पाठ मुक्ति मार्ग न ठहरा, जिसने कि सांसारिक कार्यों से लिप्त किया है। गृहस्थोपरांत वानप्रस्थ की श्रेणी है। जब गृहस्थ एक समय पर्यंत कर चुका तब वानप्रस्थ की अवस्था को स्वीकार करता है। ऐसी अवस्था में उसको वन में रहने, अग्नि की सेवा और आत्मा तत्व के विचार करने की आज्ञा है। जब मनुष्य वानप्रस्थ हो जाता है तब पहले की दोनों अवस्थाएं झूठी ठहर जाती हैं। वानप्रस्थ के उपरांत 4थी श्रेणी संन्यास की है। उस आश्रम की यह प्रशंसा है कि जब मनुष्य 3 इसणा को छोड़ दे तब संन्यास को स्वीकार करता है। वह तीनों इष्णा ये हैं, स्त्री पुत्र धन। जब लो इन तीनों से सने रहेगा तब लो कोई सन्यासी नहीं हो सकता। जब मनुष्य सन्यासी ठहर गया तब पहले की ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या तथा बेजड़ की ठहर जाती हैं। जब यह सन्यासी हो गया तब उसको निश्चय अद्वैत ब्रह्म का ध्यान करना पड़ता है। जब यह शुद्ध चेतन अद्वैत ब्रह्म का ध्यान करता है, जिस अद्वैत ब्रह्म का ध्यान करता है वह अद्वैत ब्रह्म ध्यान में नहीं आता, और जो ध्यान में आता है सो सब द्वैत हैं। अद्वैत ब्रह्म पर्यंत मन बुद्धि वाणी इंद्रिय आदि की तनिक भी पहुँच नहीं है। उसका रूप वही कृपा कर के दिखा दे तो दिखा दे, नहीं तो दर्शन होना कठिन है। यदि वो गृहस्थ में दर्शन दे तो उसी अवस्था में भी वो सब कुछ बना सकता है। जब इन चारों वर्ण तथा आश्रम को यह छोड़ दे तब मुक्ति मार्ग को ढूंढ सकता है।
इस कारण इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए कि संसारियों को पुस्तक पाठ तथा वेद पाठ सांसारिक कार्यों के निमित्त है, मतलब कामना मुक्ति मार्ग के बिल्कुल ही व्यर्थ है, पर निष्कामों को यही मोक्ष के साधन है। यहाँ केवल सत्य गुरु के पथ दिखाने की आवश्यकता है। भक्ति के दीवाने तो भक्ति के सिवा सबको निकम्मा समझते हैं। इस विषय पर कबीर साहब ने कहा है, ए पंडित, यह तुझको क्या कुबुद्धि लग गई कि जिससे ये अभागे तू राम राम नहीं कहता? तूने इतने वेद शास्त्र पढ़े हैं, क्या उनसे तुमने कुछ भी सार ग्रहण नहीं किया? यूं ही रट रट कर सिर खाली कर डाला। तूने राम नाम का रहस्य न समझा। सारा कुटुंब पंडित होकर पढ़ पढ़ कर ही संसार सागर में डूब गया। वेद पुराण सुनने में क्या है? जिस राम की रामायण सुनते हो उसको सब में व्यापक देखो, सब में एक ही राम देखो, भेदभाव मत मानो, सब काम सफल हो जाएंगे। यदि मेरी बात में संदेह हो तो नारद और व्यास से पूछ लो, वे भी यही बताएंगे, भले ही सुखदेव से पूछ लो। कबीर तो यही कहते हैं कि बिना राम के जाने सब पंडिताई डूब गई, क्योंकि सब ब्राह्मणपना उसी में है।